तो इसको क्या कहा जाता है कि ये न्यूलिथिक एज आने से कल्चरल रिवॉल्यूशन आया हुआ है। और ये जॉन ल्यूबेक है, उसने ये टर्म दी हुई है और ये इसलिए कहा गया क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री इंसानों ने फ्रॉम ये हंटिंग गैदरिंग स्टेज से जो है ये अब किस में आ गए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, तो इनका लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीजें आ गई है, इसीलिए इसको हम कल्चरल रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कहते हैं कि पहले ये जो क्या थे, देवर फोरेजर्स। फोरेजर्स क्या होता है, जो चीजें इकट्ठी करता है, गैदर्स करते थे। और अब फोरेजर्स से ये क्या बन गए, कंट्रोलर ऑफ नेचर। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि अब इंसान जो है जो इन चीजों के पीछे घूमता था, इनको कलेक्ट करता था, अब वो नेचर की चीजों को कलेक्ट करने की जगह क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू हो गया। इसलिए हम इसको न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। और जहां तक हम टूल्स की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, तो इस पीरियड के जो टूल्स थे एज कंपेयर टू मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक टूल्स जो है, एक तो ये ड्यूरेबल थे। ड्यूरेबल क्या होता है, तो ज्यादा देर चले, ठीक है ना। और दूसरा क्या था कि इनको बनाने में, क्योंकि ये पॉलिश्ड स्टोन है ना, तो इनको बनाने में ज्यादा वक्त लगता था, ज्यादा टाइम लगता था। क्या चीज डिफरेंस था, एक तो ड्यूरेबल थे, दूसरा इनको बनाने में क्या लग रहा था, ज्यादा वक्त लगता था, क्योंकि ये इनकी फिनिशिंग बड़ी फाइन थी। ये पॉलिश्ड स्टोन्स भी कहते हैं। तो इसके अलावा जो है स्टोन टूल्स की बात तो है ही है कि ये स्टोन टूल्स यूज करते थे। तो इसके अलावा जो है इस न्यूलिथिक एज में पीपल इंट्रोड्यूस सिरामिक्स। सिरामिक्स क्या होता है, सिरामिक्स होता है एक क्ले, ठीक है, उस क्ले को वेट किया जाता है और जो शेप, डिजायर्ड शेप आपको चाहिए, मतलब जिस टाइप की आपको शेप चाहिए, उस शेप में उस क्ले को मोल्ड किया जाता है। मोल्ड करने के बाद उसको गर्म किया जाता है तो वो एकदम हार्ड हो जाती है। और ये जो है, ये मोल्ड करने का, ये सैंड क्ले का, ये पहली बार जो है न्यूलिथिक एज में आया है हमारे पास। क्या इंट्रोड्यूस हुआ, सिरामिक्स। और फिर जो ये सिरामिक्स बनाते थे, ये क्ले मॉडल्स जो भी बनाते थे, चाहे वो किसी भी शेप के हो, फिर उनके डिफरेंट पर्पसेस थे। ऐसे ही नहीं कोई खेलने के लिए बनाते थे, चाहे उसको स्टोरेज का काम कर रहे हो, दूसरा काम कर रहे हो, ये हार्ड हो जाता था, फिर इसको डिफरेंट जो है यूजेस में लाया जाता था। तो अब दूसरी चीज जो याद रखना है कि इस पीरियड में जो लोग स्टोन्स बनाने लगे तो वो किस रॉक्स के बनते थे, इग्निशियस रॉक्स। तो आपको पता है वो कौन कौन से रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। तो इग्निशियस कौन सा होता है, इग्निशियस रॉक्स वो होते हैं जो लावा फूटता है ना, फूल होता है, उसके बाद जो रॉक्स बनते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, उसको इग्निशियस रॉक कहते हैं। और इग्निशियस रॉक्स के टूल्स कैसे ये बना रहा है, टूल्स बना रहा है बाय पैकिंग। क्या कह रहा है, अब पैकिंग पूछोगे आप क्या होता है। पैकिंग होता है जैसे हमने एक स्टोन ले लिया, स्टोन एक मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्टोन है, ठीक है। अब क्या किया, हमें इसमें से कोई शेप के लिए हमें इसमें ग्रूव करना है, हमें इसको अंदर से शेप बनाना है, तो अब हम इसकी हैमरिंग करेंगे, छोटा सा हथौड़ा लेके उसको करेंगे, इसको हम बोलते हैं पैकिंग। तो इसको हम शेप देने के लिए क्या करेंगे, हथौड़े से इसको थोड़ा शेप करेंगे। दूसरा कहता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग तो आप समझ जाओगे, अब आपको शेप देनी है स्टोन की, तो उसको रगड़ोगे, तो रगड़ने से शेप आएगी। और लास्ट में आपको इसको फिनिशिंग देनी है, तो क्या करोगे, तो आपको पता चला ये तीन प्रोसेसेस हैं। पैकिंग, हथौड़े से आप इसको थोड़ा जो उसको शेप चाहिए, वो वेज बनानी हो या कुछ हो, वो करोगे। उसके बाद उसको ग्राइंड करोगे, ग्राइंड करने के बाद पॉलिशिंग करोगे। और इस पॉलिशिंग करने से क्या होगा कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन जहां पर ये टूल बन रहा है उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हो जाएगा। और ये तो नया न्यूलिथिक है, लेकिन जो हमने पहले मेसोलिथिक टूल्स जो बचे थे यहाँ पे पढ़े, तो वो टूल्स भी अब स्टिल यूज थे। क्योंकि एक चीज एकदम खत्म हो गई, दूसरी चीज कभी हिस्ट्री में नहीं होती, बिकॉज हिस्ट्री में प्रोसेसेस है। क्या है, प्रोसेसेस है। तो प्रोसेसेस अब्रप्टली ना स्टार्ट होते हैं ना अब्रप्टली एंड होते हैं। इट टेक टाइम टू एंड, it take time to start. So that is why we have here earlier tools भी अभी हमारे यूज में है। लेकिन earlier tools के साथ साथ ह्यूमन बीइंग ने नए टाइप के टूल्स इग्निशियस रॉक से बनाने शुरू कर दिए, जिसमें पैकिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग की, ताकि एनवायरमेंटल कंडीशंस को वो सूट करें। ठीक है। और फिर क्या कहा
surface of a wet sandstone was used as abrasive. अब आपने कभी सुना हुआ वेट सैंडस्टोन क्या होता है? वेट सैंडस्टोन ऐसा रॉक होता है जो स्पॉन्जी होता है। अब स्पॉन्जी आपको पता क्या होता है? स्पॉन्ज होता है। क्या होता है स्पॉन्जी? स्पॉन्जी वो होता है जो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करता है। और फिर क्या होता है जब इसने एक बार पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो ये क्या होता है, अगर इसको धूप लगती है तो ये बाहर से जो इसका आउटर अपीयरेंस है ये ड्राई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये वेट रहेगा। बाहर से सूख जाएगा, अंदर से गीला रहेगा, क्योंकि इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, चूस लिया पानी अपने अंदर, और फिर इसको यूज एज एन एब्रेसिव। तो ऐसे स्टोन को हम क्या करते थे, ये खुरदरा सा स्टोन होता है इसकी वजह से, क्योंकि इसका अंदर से वेट है बाहर से है, तो इसकी जो है ना ये खुरदरा होता है। तो अब खुरदरे स्टोन से हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना आजकल आप पेंट करवाते हो, आप यहाँ कुछ लकड़ को साफ कराते हो तो उसको एब्रेसिव मटेरियल से रगड़ा जाता है ताकि उसकी फिनिशिंग आए। देखा है आपने, स्मूथ हो जाए सरफेस, इसीलिए उसको रगड़ा जाता है। तो सेम सैंड स्टोन, इसको आजकल भी शायद मुझे लगता है सैंड पेपर ही कहा जाता है, इसे रगड़ाते हैं। तो वही काम जो है ये सैंड स्टोन से ले रहे हैं, इस पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ रहे हैं, और रगड़ने से क्या हो रहा है, इसकी पॉलिशिंग हो रही है, इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ होती जा रही है। तो ये एज एन एब्रेसिव मटेरियल यूज होता था। ये समझ में आया? ये भी समझ में आ गया? उसके बाद क्या कहता है कि ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये टूल्स जो हैं वो ड्यूरेबल थे, ज्यादा टाइम बनाने में लगता था, और इसीलिए जो न्यूलिथिक इंडस्ट्री थी, न्यूलिथिक इंडस्ट्री का क्या मतलब था कि न्यूलिथिक टाइम में जो टूल्स बनते थे, जो प्रोसेसेस थे, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जान रहे हैं? पैक्ड एंड ग्राउंड टूल इंडस्ट्री, स्टोन टूल इंडस्ट्री। तो पैक्ड क्या होता है, कोई भी हथियार है ना, उसको आप रेगुलर हैमर से स्ट्राइक करिए, उसमें एक शेप दे दीजिए, तो इसको बोलेंगे पैक्ड। और ग्राउंड स्टोन टूल इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इसी में यूज आ रहा है ग्राउंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास न्यूलिथिक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये पता नहीं क्यों नहीं आया, शायद वहां पे तो नहीं बता रहा था। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं। तो एक आपको यहां दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहां बता दे रहा हूं, एक है CELTS, इसको पढ़ते हैं सेल्स। ठीक है, और ये जो सेल्स है ये दो चीजों के लिए यूज हो रहा है। एक हो रहा है इसको बोलते हैं एक्सिस, ये आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, और दूसरा बोलते हैं एडिसिस। ये हालांकि ये टूल दोनों अलग हैं, एक्सिस अलग है, एडिसिस अलग है, लेकिन इनको जब हम कंबाइन करके पढ़ते हैं तो हम इसको इस कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम सेल्स कहते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब सेल्स जो है, तो इसमें हम पहले देखते हैं एक्सिस। क्या देख रहे हैं? एक्सिस। तो ये न्यूलिथिक की एक्सिस आ गई ना एक्सिस। तो न्यूलिथिक एक्सिस में आपने सबसे पहली चीज क्या देखी कि दे आर मोस्टली ट्रायंगुलर इन शेप। आई एम नॉट सेइंग 100%, ठीक है, मोस्टली क्या है इनकी शेप? ट्रायंगुलर शेप है। और दूसरा क्या है, आप देखो जो मैं लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, तो इसमें हैंडल किसका लगाया गया है? वुडन का। और फिर इनको इन्होंने किसी जैसे लग रहा है, ये रस्सी नहीं होगी, ये पेड़ का किसका छिलका होगा, तो इसको छिलके की मदद से जो है इसको फास्टन किया गया। क्या किया गया? मतलब पकड़ाया गया। और फिर आप देखोगे कि इसकी शक्ल देख के आपको ये लग रहा होगा कि इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर कटिंग। ठीक है, पेड़ गिराने हो या कोई और चीज करनी हो, उसके काम जो है ये एक्सिस आता है। ये सेल्स में पहला जो आपके पास हथियार है वो क्या है? एक्सिस। ये समझ में आ गया? और उसके बाद क्या कहता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो हमें हथियार मिला ना, दे आर एक्सिस। ठीक है, और दैट इज व्हाई
क्योंकि ये हमें क्वांटिटी में मोल मिल रहा है, क्वांटिटी में आपको चीज वही मिलेगी जिसका सबसे ज्यादा यूज होगा, यूज नहीं होगा तो क्यों लगाएंगे क्वांटिटी में ना। तो इसीलिए जो है ये सिग्निफिकेंट भी है और मेजर ग्रुप भी है कि हमें इसकी क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। ये सिग्निफिकेंट भी है, मेजर ग्रुप भी है, किसमें, जिसको हमने ओवरऑल क्या कहा था, क्रोनोन इंडस्ट्री। ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि इसके जो साइजेस हैं, अगर हम बात करें किसकी साइज की बात करें तो दे वेरी फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल टू लार्ज स्पेसिमेंस, छोटे से लेकर बड़े तक ये हथियार हमारे पास होते हैं। जैसे आपके पास भी आजकल होगा छोटी कुल्हाड़ी होती है, फिर बड़ा कुल्हाड़ा होता है, तो आप देखोगे उसके पर्पसेस भी अलग होते हैं। कुल्हाड़ी होगी तो आप किसी पेड़ पे चढ़ के उसको करोगे, कुल्हाड़ा होगा तो आपके पास कोई वुडन लॉग है उसको आप काटोगे। इसी तरीके से हमारे पास ये जो एक्सिस हैं, स्टोन एक्सिस हैं, ये साइज में वेरी करते थे फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। और अगर इनमें भी हम बात करें साइजेस में तो मेजॉरिटी जो है इसमें मीडियम साइज की थी। क्या थी? अब मीडियम साइज की क्यों होगी? बिकॉज उनका यूज ज्यादा हो सकता है, डुअल पर्पसेस की जरूरत आ सकती है, इसीलिए उसके साथ हो सकता है वो पेड़ पे चढ़ के काटते भी हो, पेड़ भी काटते हो, दूसरा काम भी करते हो। तो मेजॉरिटी इसीलिए हमारे पास है, हमारे पास स्मॉल से लेके लार्ज, लेकिन उनमें से भी जो मेजॉरिटी है वो हमारे पास क्या है, मीडियम साइज। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया। और कहता है क्योंकि ये ज्यादा है तो जो स्मॉल और लार्ज एक्सिस हैं वो हमारे पास क्वाइट रियर है, मतलब एज कंपेयर टू द मीडियम साइज हमारे पास उनकी क्वांटिटी कम है। यहां तक ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि वर्किंग एज, तो वर्किंग एज मैंने आपको पहले समझाया, जिससे आपको काम लेना है जिस एज से, ठीक है। तो जो वर्किंग एज है वो ज्यादातर सिमेट्रिकल होती है। क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। और बोलता है जो ये सिमेट्रिकल है, बेवेल्ड सरफेसेस मीटिंग एट द शार्प वर्किंग एज। अब आपको यहां पर कंफ्यूजन हुई होगी, ठीक है। क्या कह रहा है? वर्किंग एज ऑफ द एक्स हैज गॉट सिमेट्रिकल बेवेल्ड सरफेसेस मीटिंग एट द शार्प वर्किंग एज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, पहले आपको मैं यहां से बताता हूं। पहले आपको ये समझ में होनी चाहिए कि हमारे पास बेवेल्ड सरफेस होती कैसे। बेवेल्ड सरफेस हमारे पास बच्चा ऐसी दिख रहा है आपको, इस तरह की बेवेल्ड सरफेस है। अब जो वर्किंग एज है वो इस टाइप की है, और ये फिर जो एजेस डिफरेंट है ना, आपको ये एज दिख रही है, ये एज दिख रही है, ये एज दिख रही है, ये एज, वी हैव डिफरेंट एजेस। यहां इसके सरफेसेस हैं आपके पास, बेवेल्ड सरफेसेस 1 2 3 4। अब हम इनको क्या करते हैं, इन वर्किंग एज को हम इकट्ठा ले जाते हैं और यहां पर इनको एक कर देते हैं। सब वर्किंग एजेस हम एक जगह करते हैं, ये धारी बन जाती है। तो इस तरीके से ये हथियार हमारे पास बनता है। अब कुल्हाड़ी भी देखोगे, उसका एक एज यहाँ है, एक एज यहाँ है, फिर उसको एक करके आप कहाँ ले जा रहे हो, नीचे आज के सरफेस। तो ये एजेस को हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, एक जगह पे ला रहे हैं। सेम इसको बेवेल्ड सरफेस है, इसको हम ऐसे करके ले जाएंगे कि लास्ट में ये एक हो जाए, इसकी धारी बन जाए। आपको समझ में आया कैसे धारी बनेगी? तो ये हो गया इसका बेवेल्ड सरफेस किसको बोलते हैं, या सिमेट्रिकल बेवेल्ड सरफेस किसको मिलते हैं। और फिर वर्किंग एज बनती कैसे है? वर्किंग एज इस तरह से बनती है, ठीक है। उसके बाद दिस वाज ऑल अबाउट एक्सिस। एक्सिस में कोई कंफ्यूजन अभी पूछ सकते हो? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्की बात है? जब पूछूंगा तो बता देना, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास हेड्स में कौन सी हमारे पास एक्सिस। तो इसका बेसिक जो काम है वो है चिपिंग या स्लाइसिंग। चिपिंग और स्लाइसिंग क्या होता है, आपके पास ये वुडन लॉग पड़ी हुई है, यहां तो आप इसको ऐसे टुकड़े करना शुरू कर दो, क्या किया आपने, चिपिंग करनी शुरू कर दी। यहां आप इसको ऐसे काटना शुरू कर दो, ये क्या हो गया, स्लाइसिंग। समझ में आ गया चिपिंग क्या हुआ और स्लाइसिंग क्या हुआ? तो ये हमारे पास दो काम में आती है। या तो हमने वुड को, सरफेस ऑफ द वुड को चिप करना हो, जो कि ये बताया, या तो हमने क्या करना हो, स्लाइस करना हो। तो जहां तक इनकी शेप की बात है, दिस वाज द यूज। शेप की बात करें, ये तो एक पहली याद रखना अपने पतले ठीक है, ट्रायंगुलर शेप भी हो सकते हैं और ज्यादातर हम फ्लेक्स के बनाते हैं। फ्लेक्स मैंने आपको पहले बताया था, फ्लेक इंडस्ट्री इस टाइप का फ्लेक निकलता है, ठीक है। तो अब इसकी शक्ल आप थोड़ा सा इमेज देख लें कैसे होते हैं एक्सिस। ये देखो, अब ये जो है ना, ये एक टाइप का फ्लेक है आपके पास, ठीक है। क्या है? फ्लेक है।
ये आपके पास इसका हैंडल बनाया हुआ वुडन और फिर इसको फास्टन किया गया है, ठीक है। ये शेप आ गई। अब आपको इनमें बेसिक डिफरेंस दिख रही होगी, जो जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, हैंड एक्स बोल रहे हैं, स्टोन एक्स बोल रहे हैं, उसकी शेप में और इसकी शेप में फर्क क्या है। इवन तो ये कैटेगरी एक में आ रही है, वो भी वुडन के पर्पसेस में आ रही है, ये भी पर्पसेस आ रही है, ठीक है, आ रहा है, लेकिन इनका बेसिक डिफरेंस आपको याद होना चाहिए या आपको समझ में आ गया होगा इसका विजुअलाइजेशन देख के। तो और क्या कहता है कि अब हमारे पास क्या है कि ये प्री हिस्टोरिक एक्सिस से कैसे डिफर है कि इसकी एक ही फ्लैट सरफेस है, जो वहां पर फास्टन की गई होगी वही इसके पास फ्लैट सरफेस है। कितनी सरफेस है? एक, जहां पर इसको बांधा गया है। ये समझो ना, आपने देखा ना, यहाँ पर इसको बांधा गया है, यहाँ पर भी फ्लैट सरफेस हो जाएगी। तो प्री हिस्टोरिक एक्सिस से ये डिफरेंट कैसे है कि इसकी सिर्फ क्या है, एक ही फ्लैट सरफेस है, और अदर जो है कुछ कन्वेक्स सरफेसेस हैं और कुछ बीवील्ड हैं। बीवील्ड का मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस टाइप से गया होगा, और कन्वेक्स तो आपको पहले ही पता है, ये शक्ल आ रही है, तो अगर हम यहाँ से ले लें तो ये क्या है, बाहर की तरफ है, तो कन्वेक्स होगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीजें समझनी है। एक क्या है, एक इसकी एक ही फ्लैट सरफेस है जहां पर फास्टन किया गया है। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका बीवील्ड सरफेस है। बीवील्ड आपको समझ में आ गया, डिफरेंट सरफेसेस होंगी, इसको एक एज में लेके आए हैं। तीसरा क्या बोलता है, ये कन्वेक्स सरफेस है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द। ये अपने दिमाग में बिठा लेना है और फिर लिखने में मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपके दिमाग में ये बट नेचुरल है, एक इमेज सेट हो जाए, इमेज सेट हो जाए, आप उसकी पिक्चर देख लो तो यू हैव मोर क्लैरिटी देन, तो आप आराम से उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख सकते हो। इसीलिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि जितने भी टूल्स इंप्लीमेंट्स दिखाऊं और पढ़ाऊं उसके जो है आपको पिक्चर भी दिखाऊं, ताकि वो आपको इजी हो जाएगा। टू वे प्रोसेस हो जाता है, एक सुनता है कान से, देखता है आंख से, तो बेटर मेमोरी हो जाती है। अब आपका मुझे पता नहीं चला, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि ये जो एड्जेस है, ये एड्जेस है, इसको हाफ टिड किया जाता है इस तरीके से। अब जो कल बच्चे नहीं आए होंगे तो उनको पता नहीं होगा हाफ टिड क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना हेफ्टिंग है। तो वो हेफ्टिंग होता है जब जहां पर आप लकड़ को और पत्थर को, स्टोन को या किसी और इंप्लीमेंट को भी जोड़ रहे हैं, दिस इज नोन एज हेफ्टिंग, ठीक है। और हेफ्टिंग कहां पर किया गया है, राइट एंगल्स टू द हैंडल। अब आप देख लो, अब यहां पर आपको कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए और ये आपको याद रहेगा। अब देखो, ये पत्थर है, ये लकड़ है, और इसको यहां पर, इसको जो बोलते हैं ना, इसको हेफ्टिंग बोलते हैं बच्चा, जिसको नहीं याद हो उसको हम हेफ्टिंग बोलते हैं। तो ये हेफ्टिंग हुई कैसे है, ऐसे हुई है ना, व्हाट इज, कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन। तो फिर उसके बाद हमारे पास दिस वाज ऑल अबाउट एक्सिस एंड देन वी हैव अबाउट एक्सिस। अब एक माइंड में एक पिक्चर बना लो। अब आपको एक्सिस भी दिख रही होगी, एक्सिस भी दिख रही होगी, उसकी शेप भी देखो, इसकी शेप भी देखो, उसके यूजेस भी देखो, इसके यूजेस भी देखो। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल होगी समझने की। किसी भी बच्चे को थोड़ा सा कंसंट्रेट आप इस पे करेंगे, आपको क्लियर विजिबल पिक्चर आपके दिमाग में आएंगे, तो लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो थर्ड टाइप ऑफ टूल देखते हैं उसको बोलते हैं हम चीजल्स। क्या बोलते हैं, यहाँ पर ज्यादा नीचे हो गया, इसको क्या बोलते हैं, चीजल्स, ठीक है। और ये दो शेप में होते हैं, यहाँ तो होते हैं, ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं, सिलेंड्रिकल ही बोलते हैं, सिलेंड्रिकल। अब ये पूरा तो नहीं, लेकिन ये सिलेंडर कितना लोग तो सिलेंड्रिकल ही, ठीक है, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। या ये इस टाइप का भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल विद रेक्टेंगुलर, ठीक है। यहाँ तो ये सिलेंड्रिकल था, यहाँ ये रेक्टेंगुलर है। अब उसको क्या बोलते हैं बच्चा, जो आपने देखा होगा जब लकड़ चिराई होती है गाँव में, देखा ना, लकड़ चिराई शादी वादी में होती है, यहाँ तो उसको आरी लगाते हैं, आरी लगा के उसके बीच में इस तरह पेन की तरह ठोकते हैं, फिर उसको स्ट्राइक करते हैं, तो वो लकड़ फटता है, उसको बोलते क्या है, छेनी, छेनी बोलते हैं। तो ये एक हिसाब से उस जमाने की छेनी थी, क्या थी, छेनी। वो समझ में आ गई कैसे। और इसका जो
आगे एंड था, यहाँ तो ये स्ट्रेट है, ये कन्वेक्स है, तो ये आप इसको देख लो थोड़ा सा, आपको शायद समझ में आए। ये देखो शक्ल कैसी होती है, ऐसी होती है, तो पर्पस भी इसका ऑलमोस्ट सेम है, बाद में गलत हो गया। तो ये आपके पास शेप है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप ही ऑलमोस्ट आपको लग रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसकी एंड जो है वो कोन, या इसको अगर आप सरफेस को देखोगे तो ये कौन सा हो गया, कन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो ये शेप है इसकी चीजल्स, तो ये चीजलिंग के ही काम आ रहा है, तो शक्ल से आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हैव यू गॉट दिस? तो उसके बाद जो है अब ये क्या बोलता है, वो यही बोलता है कि ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप क्या है? पुराने जमाने के जो डेवलप हो रहे हैं। अभी जो आजकल कारपेंटरी में ये जो कारपेंटर्स होते हैं इनको तरखान बोलते हैं, ये मेटल चीजल्स लगाते हैं। ये किसका बना होता है? लोहे का बना होता है ना, उस टाइम लोहे का नहीं बना, लेकिन काम सेम है और ये प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप है, ये स्टोन का है, और आपको इसके खुद ही लिख लोगे, इसमें कोई मैंने ज्यादा समझाने की बात नहीं। स्प्लिटिंग पर स्प्लिट क्या होता है? दो टुकड़े का, और साथ साथ आप कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा आसान है, मुझे लगता है ये टूल्स आपको ज्यादा आसान है क्योंकि ये रेलेवेंट है आपके। आजकल आप ऐसे टूल्स यूज कर रहे हो ना, इसलिए आपको मुझे लगता है उन टूल से थोड़ा इसकी ज्यादा समझ आ रही होगी, अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये हो गया हमारे पास, क्या आ गया? चीजल्स के बाद देखो वेजिस। वेजिस जो है इस टाइप की होती है, थोड़ा मिल ही रही है आपसे, ठीक है। ये वेजिस देख लिया आपने। अब वेजिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या कह रहे हैं कि एक तो ये स्मॉल होते हैं, रफली ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटरल। तो ट्रायंगुलर क्या हो गया? जिसकी कितनी साइड, क्वाड्रिलेटरल की कितनी होती है? 4। अब आप बोलोगे 3 और 4 जैसा एक जैसा क्यों रखा हुआ है? तो कोई ऐसा हथियार हो सकता है ना, ऐसा, ये ट्रायंगुलर हो गया। वही हथियार थोड़ा सा पत्थर का बन रहा है ना, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा तो 4 साइड बन जाएंगी इसकी। तो 3 साइड्स का भी बन सकता है, 4 साइड्स का भी बन सकता है। तो और वेज शेप पॉइंटेड ग्राउंड एज, तो इसका जो शेप है ये वेज शेप पॉइंट ये है, यहाँ पर वेज है, इसको ये वेज किया गया है। तो ये वेज शेप है जहाँ पर आपने क्या किया है, कोई बनाया हुआ है। और पैक्ड सरफेस मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पर आपने क्या किया, स्ट्राइक करके उसको शेप, ठीक है। और सेम काम इसका है जो चीजल का। आपको शक्ल देखी लगेगा इसमें काम और हो ही क्या सकता, थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का। और प्रोबेबली इसलिए बोलता है कि पता नहीं, पहले तो बोलता है कि जब हमारी जो एक्सिस है, क्योंकि काम करते वक्त हमारी लोहे की टूट जाती है तो लकड़ की कितनी ड्यूरेबल हो, उसकी पत्थर की कितनी ड्यूरेबल हो सकती है, तो वो टूटती होंगी। टूटने के बाद वो, इसका मतलब है इतना ह्यूमन बीइंग में दिमाग है कि वो उसको वेस्ट नहीं कर रहे, वो इसकी फिर वेज बना रहे हैं जिससे वो फिर लकड़ में का यूज कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली किसका बनाया जा रहा है? ब्रोकन एक्सिस का, ठीक है। इसको फिर से वो रीयूज इन अदर फॉर्म में जो है वो ला रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? एक्सिस, देन कौन सा हो गया? एक्सिस, देन कौन सा हो गया? चीजल, देन कौन सा हो गया? एजिस, ठीक है। यहां तक क्लियर? उसके बाद हमारे पास हो गया ग्राइंडिंग और रबिंग स्टोन। अब आपको इससे पढ़ने से तो ये समझ में आया, ये भी शायद कईयों के घर में होगा आज। क्या बोलते हैं? सिल बट्टा, सिल बट्टा सबके पास, इसकी चटनी बड़ी अच्छी होती है। तो अभी हम जो है पढ़ रहे हैं बट्टा, सिल को भी तभी चटनी अभी बोला। तो अभी हम जो है इसने इस पे रख दिया हुआ है, ये जो हम अभी क्या देख रहे हैं, बट्टा, ठीक है। तो इसको हम बोलते क्या है? अब बट्टा नहीं लिख देना वहां पे लिखना ग्राइंडिंग और रबिंग स्टोन। यहाँ तो ये ग्राइंड करने के काम आ रहा है, पीसने के काम आता है, यहाँ इसे हम रब कर रहे हैं। तो ये आप देख के और कर भी नहीं कुछ सकते, कर सकते हो कुछ। और ये कहता है दीज आर डोमेस्टिक इंप्लीमेंट्स। सबसे पहला आपको चीज उनसे अलग, या डोमेस्टिक इंप्लीमेंट मतलब जो आप घर में यूज करते, ठीक है। कुल्हाड़ी तो घर में यूज करो, किसी सर में मार सकते हो, तो वो तो कोई इसका इस टाइप का पर्पस नहीं है। Formed in association with querns, querns बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? कंफ्यूजन तो नहीं है? ऐसे ही नोट नहीं करते रहना, यहाँ पे आना आपको एक एक करके। तो ये अकेला बट्टा किसी काम का नहीं है,
इसके साथ सिल लगती है, फिर ये सिलबट्टा बनता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये डोमेस्टिक इंप्लीमेंट है, फोन इन एसोसिएशन विद, अकेला नहीं है ये, इसको यूज किया जाता है, इसके साथ क्वेर्न्स होता है। क्वेर्न किसको बोलते हैं, सील को क्वेर्न बोलते हैं। और इसका पर्पस क्या है, आप अकेला क्या करोगे, जब तक ये काम नीचे नहीं होगा, इसके कोई पत्थर तो कोई तो रगड़ के कुछ पीसोगे, होगा ही नहीं, तो उसका क्या करोगे, यूजलेस है। इसको जब एक दूसरे के साथ रिलेशन जोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, क्या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, व्हेन बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिशियल, या फिर बोथ तो बेनिफिटेड नहीं है लेकिन दोनों के बगैर काम ही नहीं हो सकता, इंटरडिपेंडेंसी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका काम क्या है, जो अनाज उगा रहे हैं, क्योंकि न्यूलिथिक में इन्होंने क्या शुरू किया हुआ है, अनाज उगाना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अनाज को अब अभी इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट और नहीं है, तो इसी से ग्राइंड करते होंगे खाने के लिए, जो भी इसको खा रहे होंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। और कहते हैं दे आर मेड ऑफ स्मॉल नेचुरल स्लैब्स, तो आप इसकी शेप देखोगे तो ये छोटे से पत्थर का बना हुआ है ना, एज कंपेयर टू, या इन रिलेशन विद क्वेर्न्स। तो आपने देखा होगा सिल बड़ी होती है तो बटा छोटा होता है, तो यही बता रहा है आपका कि ये छोटे स्टोन से बनती है एज कंपेयर टू द क्वेर्न, जो कि ह्यूज बोल्डर से बनता है, बड़े पत्थर से बनता है। तो आप ये कई किस्म के, जरूरी नहीं है एकदम गोल ही। तो छोटे को क्या बोलते हैं, छोटे को मतलब रबिंग स्टोन, ग्राइंडिंग रबिंग स्टोन। अब ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। किस शेप का हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है। अब ये इजी लग रहा है मुझे, हाथ से पकड़ोगे तो ग्राइंड करना शुरू कर दो, ये समझ में आ गया। उसके बाद अब हम इसके साथ वाले के, जो इसके साथ एसोसिएशन में वो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैडल क्वेर्न्स या मिल्स स्टोन। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, आया होगा या नहीं आया होगा, कि अभी तक हम क्वेर्न्स बोल रहे थे, अब सैडल क्वेर्न्स क्यों बोल रहे हैं, सैडल क्वेर्न्स तो बोल रहे हैं, मिल्स स्टोन्स क्यों बोल रहे हैं, मिल्स नहीं, हाँ मिल्स नहीं आई। तो सैडल क्वेर्न्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने वो घोड़े पे बैठे हो, घोड़े पे बैठे नहीं है, देखा तो उसके ऊपर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, काठी। काठी की शेप कैसी होती है, तकरीबन ऐसी शेप होती है, अगर आपने देखा होगा, ताकि आदमी जो है उसमें से गिर जाए, बैठ जाए। तो ये शेप तकरीबन ज्यादातर इसकी ऐसी है, इधर से भी उठी है, इधर से भी उठी है, बीच में वेज है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सैडल क्वेर्न्स। अब आप अगर मेरे पास है तो ये देखो, इधर से भी उठी है, इधर से भी उठी है, और बीच में इसके किश्ती की तरह ले ले, वेज शेप है। किश्ती भी इसी पर्पस से बना लेना ताकि इधर से भी ना फेंके जाओ, उधर से भी ना फेंके जाओ, है ना। इसीलिए घोड़े में भी सेम है कि घोड़े से आप गिरो ना, और इसमें भी सेम है, आप जो ग्राइंड कर रहे हो दाना, वो इधर से बाहर काम ना होगा ना काम। तो इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, सैडल क्वेर्न्स। तो अब आपने ये पहले ही जो मैंने आपको चीज बता दी, इसमें नेम ड्राइव कहाँ किया, राइडिंग सैडल से, घोड़े की काठी से जो है इसने नाम डिराइव किया। और ये काम किसके आता है, ग्राइंडिंग के, और पॉन्डिंग क्या होता है, जोर से ही मारो, ग्राइंड ना करो, वो करते हैं पहले मर्चियां तो आपने पीसी होंगी पहले, उसको ऐसे करके जब थोड़ा पतला हो जाता है, लंगरी तो अभी नहीं आई, उसको कसल बोलते हैं। और अदर सीड, आज जब वो सख्त है या बड़ा है, उसको थोड़ा जोर से मारोगे, जब वो छोटे हो जाएंगे दाने तो फिर आप ग्राइंड करोगे, अचानक आप ग्राइंड नहीं करोगे। इसी को बोलता है पॉन्डिंग एंड देन ग्राइंडिंग, ठीक है। ये घर की बात है, इसलिए मुझे लग रहा है कंफ्यूजन नहीं होगी, ये घर का बात है। हां, स्विट्जरलैंड से कोई नहीं आया जिसने देखा नहीं होगा, वहां पर होगा। हां, दिल्ली में अभी बनाते हैं, इसमें श्रीनगर में तो ये अपने यहाँ से घुसते ही साथ पाम्पुर वगैरह में तो इंडस्ट्री है, पूरी है, फैक्ट्रीज। तो अब क्या बोलता है, ये जो क्वेर्न्स हैं या सैडल क्वेर्न्स हैं, ये भी डिफरेंट शेप में हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, और ज्यादातर भी कम ज्यादा जो है वो राउंड भी, और
ज्यादातर जिस स्टोन से बनाई जाती है उसको ग्रेनाइट बोल्डर बोलते थे, आजकल ग्रेनाइट नहीं होगा। ग्रेनाइट बोल्डर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज भी हम ग्रेनाइट क्यों यूज करते हैं, आज हम ग्रेनाइट यूज करते हैं ना। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, टाइल लगानी है या ग्रेनाइट लगाना है, आप क्या लगाओगे? क्यों लगाओगे? हार्ड उठता नहीं है जल्दी, ड्यूरेबल होता है। अब उसमें भी दो कंडीशंस आ जाती हैं, अगर हम यहाँ से बाहर जाएं उसमें ये है कि अगर आपके पॉकेट एलो करेगा तो ग्रेनाइट ड्यूरेबल होगा तो मसला नहीं चलता। तो अगर पॉकेट एलो नहीं करेगा तो आप टाइल से जाओगे, लेकिन ग्रेनाइट स्टील मोर आपके अगर ये 10 साल चलेगा तो वो 2 नस्लें आपकी चल सकती हैं। ठीक है, ड्यूरेबल है। महंगा खरीदो एक बार, तो सस्ता खरीदो बार बार। ठीक है, इसमें नहीं खरीदना। हाँ अभी तो हाँ चलो ये खत्म कर देते हैं। उसके बाद ये खत्म कर देते हैं आज। ये हमारे पास है बस थोड़ा सा। आगे हम बोलते हैं इसको, एक है मैस हेड्स और रिंग स्टोन्स। ठीक है, अब रिंग जब भी आपके दिमाग में आए तो उसमें क्या हो, उसको बीच में होल हो। ठीक है, तो ये मैसिव सर्कुलर स्टोन्स क्या हो गए, बड़े बड़े पत्थर, और इसके अंदर जो है वो सेंट्रल होल किया गया। क्या किया गया? होल किया गया। ये देख लो भाई, बड़ा सा अभी दिखाते हैं किस लिए। सीटीयू से तारे निकालेंगे कैसे? बहुत अच्छे। अच्छा ऐसा किया जाता है, वो मैंने देखा है। सिर्फ होता है सर, ऐसे गोल सा उसमें डालते हैं ना तो वो अलग से हो जाता है। बहुत अच्छा, चलो यार ग्रेस माय डायरेक्शन। तो ये क्या है, सर्कुलर शेप में है, इसमें रिंग शेप का जो है आपने क्या किया हुआ है, सुराख किया हुआ है। ठीक है, और कहते हैं द सेंटर नहीं, देयर सरफेसेस आर समटाइम्स पैक्ड और ग्रोन। यहां तो आप पूरा लेवल कर देते हो, यहां उसको ऐसे रखते हो। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। तो अब क्या कहता है, द सेंट्रल होल वाज पैक्ड एंड ड्रिल्ड अल्टरनेटिवली फ्रॉम बोथ सरफेसेस। मतलब क्या है? ठीक है, आपने ये कभी सुना हुआ है आवर ग्लास शेप? ये कौन सी शेप होती है ग्लास की? नहीं सुना? नो सर। चलो अच्छा, ये तो आपको क्या सुनाता हूं मैं। आप देखो, आवर ग्लास शेप होता है इस टाइप का। अगर मेरी ड्राइंग वैसे बेचारी कमजोर है, बहुत पहले करता हूँ, बोर्ड पे तो ऐसे हमारे केमिस्ट्री के लैब में डंबल शेप की है, डंबल तो नहीं एग्जैक्टली ड्राइंग कर रहा। तो अब ये बोल क्या रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपने एक पत्थर ले लिया, ऐसा ले लिया ना, ऐसा पत्थर ले लिया, इसको आप ड्रिल तो कर रहे हो, इसको आप ड्रिल तो कर रहे हो, लेकिन आगे क्या बोलते हैं, ड्रिल अल्टरनेटिव। ऐसा नहीं है कि आपने यहां से पकड़ा तो ड्रिल करते 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 इसको बाहर कर दिया। अल्टरनेटिवली क्या हो गया, पहले आपने ड्रिल यहां से किया इतना, फिर उसको दूसरी साइड घुमाया, फिर ड्रिल करना शुरू कर दिया ऐसे। तो ये हो गया अल्टरनेटिवली, पहले एक साइड से ड्रिल किया, फिर दूसरी साइड से ड्रिल किया, और इससे क्या हुआ कि जो होल है, जो होल बन रहा है ना इसमें, वो नैरो डाउन होता जा रहा है, मतलब पतला होता जा रहा है। कहां से पतला हो रहा है? फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर। जो ये जो मैंने शेप बताई है, ये बीच में हो रही है, बाहर नहीं दिख रही है अपरेंटली, इसलिए मैं कहा सुराख अंदर हो रहा है। सर सैंड वॉच होती है ना, तो क्या कह रहे हो? सर सैंड वॉच की तरह, मतलब अंदर से ये सरफेस, बाहर से स्टोन है किया, पहले इधर से सुराख किया, वो लंबा खुला है, फिर नैरो हो रहा है, फिर इधर से कर रहे हैं, ये खुला है, फिर नैरो हो रहा है, और सेंटर में जाके क्या कहता है, इसकी शेप ये ले लेता है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिवली हमने इसको ड्रिल उसी तरीके से किया हुआ है। और ये अब यूज कहाँ होते हैं? अभी ये सलमा पूछ रही थी ना मेरे से, ये यूज कहाँ होते हैं? तो ये उस टाइम हम जो एग्रीकल्चर करते थे ना, वो हम थ्रू डिगिंग स्टिक्स करते थे। उस टाइम हमारे पास अभी हल वाला कंसेप्ट नहीं, हल का कंसेप्ट भी आया तो हमारे पास लोहा ही नहीं था, और तब हम इस वैदिक एज में आप देखोगे तो हम जो हल यूज करते हैं उसको लंगाल बोलते थे। लंगाल जो था वुडन प्लो, वुडन प्लो मीन जिसको क्या बोलते हैं, फाला की क्या बोलते हैं, वो वुडन का होता था। अभी तक क्योंकि हमारे पास आयरन था ही नहीं, इसलिए
इसका यूज। अब इसमें जो है ना ये वाला ऐसा एक ये आप बना रहे हो ना, ये आपने सुराख कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपने डिगिंग स्टिक बनाई हुई है, क्या बनाई है? उसको इसमें फंसा देंगे, क्या करें? हाँ, और फिर क्या करें आप? डिगिंग कर डिगिंग कर रहे हैं। ये एज एक आप अगर क्या समझ में आया क्या काम है इसका? तो इसका ऐसा लग रहा है कि जो इसका एज अ हैंडल ये यूज हो रहा है, एज अ क्या हो रहा है? हैंडल यूज हो रहा है डिगिंग स्टिक में। और दूसरा क्या है कि ये सुजेस्ट कर रहा है कि जब इसके साथ आप डिगिंग स्टिक लगाओगे तो ये क्या बन जाता है आपके पास? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद फैब्रिकेटर्स आर हैमर स्टोन्स, ठीक है। फैब्रिकेटर्स आर हैमर स्टोन्स। तो फैब्रिकेटर्स और हैमर स्टोन्स जो है ना वो इस शेप में, ये अलग शेप दिखेगी आपको, जितने आपने अभी तक देखे उससे अलग शेप दिख रहा है। ये फैब्रिकेटर्स और हैमर स्टोन्स कैसे? तो हैमर से आप सोच रहे होंगे कि ये कोई हथौड़े जैसा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आपने इसकी शेप देखी थी, यहां तो ये राउंड है, यहां ये सिलेंड्रिकल है, यहां तो सिलेंड्रिकल है, यहां राउंड शेप में है। और इसका बनाया क्या जाता है? ब्लेड टूल्स। और ये ब्लेड टूल्स काम किस में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं यहाँ ग्राइंडिंग में या रबिंग में। अब इसका काम आपको अब समझ में आना चाहिए पढ़ने के बाद। ये देखो इसका कितना खुरदरा सरफेस है, तो ये क्या करेगा? आप दूसरे स्टोन को इसके साथ रगड़ोगे तो दूसरे को जो है वो तेज करेगा। अभी भी आप देखोगे ये मुर्गा तो सब खाते होंगे, वेजिटेरियन नहीं है, चलो देखा होगा जिसने वेजिटेरियन है। तो मुर्गे को जब काटते हैं या उसको चाकू चलाते हैं तो चाकू को आज भी किससे तेज किया जाता है? अगर लोहा नहीं है, रेती नहीं है, तो आप स्टोन से गांव से तेज करते हैं। सेम काम इसका, इसका खुरदरा है तो इससे क्या करेंगे? तेज करेंगे। और उसके बाद कहता है तो पार्टिकुलरली द सिलेंड्रिकल वंस। अब इनमें भी एक राउंड है, एक सिलेंड्रिकल वन है। तो इसके जो बैटरिंग के जो इसके उर्दा फुर्दा है, जो शेप है, मस्ट हैव बीन यूज्ड एज पंचेस फॉर मेकिंग फॉर ड्रेसिंग एक्सिस एंड सिमिलर राउंड स्टोन। तो अब क्या किया जाता है? इसको शायद ऐसे भी यूज किया गया कि जो सिलेंड्रिकल शेप है उसको पकड़ा गया और उसको बार बार मारा गया। किस लिए? कि उसको हम जो एक्सिस है उनको शेप दे लें, या और कोई ग्राउंड स्टोन हम बना रहे हैं उसको हम शेप दे लें। तो इसके साथ जो है आज आपकी पहली सब यूनिट, वी हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट योर सब यूनिट ऑफ चैप्टर सेकंड। तो होपफुली या तो कल आपको छुट्टियां ना पड़ी तो हम क्या करेंगे कि आपकी सेटलमेंट्स